तो हम अभी जो टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं क्या है, प्रोपागेशन मेथड। मतलब इसमें ये पढ़ने वाले हैं हमें प्लांट का कौन सा पार्ट को लेके हमें लगाते हैं सॉइल में या प्लांटिंग करते हैं जिससे हमारा प्लांट बहुत सारा जो बोलते हैं ना प्लांट का मतलब एक जगह से दूसरी जगह मतलब जो बोलते हैं ना उसका जो जैसे हम सोइंग करते हैं किससे, बीज के थ्रू में है ना, सीड से है ना करते हैं। कुछ प्लांट का पार्ट रहता है जिससे कि उसको लेके हम लोग लगाने से हमारा प्लांट उगता है ना, उसको बोलते हैं कि प्रोपागेशन करना। ठीक है, तो सेक्सुअल प्रोपागेशन पहला है सेक्सुअल प्रोपागेशन। सेक्सुअल प्रोपागेशन मतलब जो सीड के थ्रू मतलब जिससे मेल और फीमेल का जो पोलिनेशन होने के बाद है ना, उसके बाद क्या होता है बीज आता है, सीड आता है। तो सीड को हम जब लगा देंगे तो वो प्लांट उसका उगेगा। तो सीड के थ्रू में हमारा कौन सा प्लांट लगता है, फलसा, जामुन है ना, ये सब क्या है हमारा सीड के थ्रू में। उसके बाद कौन सा है हमारा एसेक्सुअल मेथड ऑफ प्रोपागेशन। मतलब इसमें क्या हमें सेक्सुअल पार्ट नहीं लेते, जैसे सीड को नहीं लेते। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हमारा कौन सा पार्ट, जैसे कॉर्म लेते हैं। कॉर्म मतलब जो रहते हैं वो जो हमारा कॉर्म कौन सा पार्ट का रहते हैं हमारा, कौन सा फ्रूट का लेते हैं हमारा, सॉरी कौन सा क्रॉप का, कोलोकासिया, अरबी है ना, उसका जो हमारा जो मिट्टी के नीचे जो रहता है जो पार्ट जिसको लेके हम लगाने से क्या होता है हमारा दूसरा प्लांट उगता है, उसको क्या बोलते हैं कॉर्म रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या है राइजोम, किसका कौन सा क्रॉप का होता है, बनाना का। ठीक है, बनाना को लगने के लिए हम लोग राइजोम लेते हैं। और क्या रहते हैं हम लोग का, सोड शक्कर लेते हैं है ना। शक्कर मतलब आप देखोगे जो बनाना केले का जो प्लांट है उसके साइड में देखोगे ऐसे टाइप का निकला होता है ना, सोड टाइप का मतलब आपका तलवार टाइप का, तो उसको क्या बोलते हैं सोड शक्कर। इसको आप उखाड़ के लेके लगाओगे तो उससे होता है। ठीक है, तो सोड शक्कर। तो ये जो राइजम क्या है, रोड मॉडिफाइड पार्ट ऑफ हमारा जो रूट का जो मॉडिफाइड पार्ट होता है वो राइजम होता है, उसको हम लोग लगाते हैं है ना। बनाना वो सोड शक्कर भी बनाने का मेथड है प्लांटेशन का। और क्या है हमारा सब जैसे रहता है ग्राफ्टिंग करते हैं। ग्राफ्टिंग में क्या है, जैसे वेनियर ग्राफ्टिंग कहाँ पे करते हैं हमारा, इसमें टाइप्स में ग्राफ्टिंग के टाइम में मैंगो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है मैंगो का कमर्शियल जो प्रोपागेशन होता है वेनियर ग्राफ्टिंग है। उसका और टाइप कौन सा है, एपिकॉटाइल ग्राफ्टिंग, इनार्चिंग, ये सब मेथड होता है हमारा ग्राफ्टिंग के अंदर। ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं हमारा दो पार्ट है, एक तो पार्ट है क्या है सियन, ये क्या होता है हमारा जो स्टेम वाला पार्ट है ना, और दूसरा जो पार्ट रहता है क्या होता है हमारा स्टॉक है ना। ये जो पार्ट ये क्या करते हैं, एक हमारा दो प्लांट रहता है जिसमें हमें लगता है कि हाँ ये दोनों प्लांट को कंबाइन करके मतलब दोनों को जोड़ के हमारा दोनों का जो कैरेक्टर है हमें मिल सकता है और हमें अच्छा प्लांट मिल सकता है जहाँ पे हमारा उत्पादन अच्छा मिल सकता है हमारा फ्रूट। तो हम क्या करते हैं जो प्लांट डिजायरेबल रहता है उसमें हमें क्या करते हैं उसका स्टेम पर्सन को लेते हैं और दूसरे जो डिजायरेबल प्लांट है हमारा स्टॉक पर लेते हैं ना, उसका रूट वाला जो पर्सन रहता है उसको बोलते हैं स्टॉक। तो दोनों को लाके उसको ऐसे तिरछा काट के उसको हम जोड़ देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग ग्राफ्टिंग बोलते हैं। ठीक है, तो उसको उस मेथड में क्या है वेनियर ग्राफ्टिंग कहाँ पे करते हैं हमारा आम में। दूसरा कौन सा मेथड है हमारा बॉर्डिंग में क्या होता है हमारा जो बॉर्ड है ना, ये जो हमारा देखिए प्लांट का क्या होता है, इसे बॉर्ड जो साइड में रहता है, ये जो बॉर्ड जो सिंगल बॉर्ड रहता है इस बॉर्ड पार्ट को काटते हैं और उसको लाके हमारा जो प्लांट रहता है जो स्टॉक रहता है उसमें लाके हम उसको जोड़ते हैं, जोड़ के लगाने का उसको बोलते क्या है बॉर्डिंग बोलते हैं। ठीक है, तो बॉर्डिंग हम लोग कहाँ पर बोलते हैं हमारा, जैसे टी बॉर्डिंग करते हैं। टी बॉर्डिंग किस में करते हैं हमारा, रोज है ना, जो हमारा गुलाब का पौधा में उसमें भी करते हैं। ठीक है, ये सब मेथड है प्रोपागेशन का। और क्या है हमारा एयर लेयरिंग में क्या करते हैं हमारा, या उसको क्या बोलते हैं गुट्टी भी बोलते हैं, आप देखोगे गुट्टी सुने होंगे। क्या करते हैं हमारे जैसे देखो नींबू हो गया, नहीं तो बिही का जो ये रहता है उसमें क्या करते हैं उसका जो ऐसे जो बोलते हैं ना उसका जो ब्रांच निकलता है उसमें क्या करते हैं हम लोग उसको थोड़ा सा उसका काट के उसमें क्या होता है जो रूट प्रोमोटिंग जो सब्सटेंस रहता है उसको उसमें लगा के
दूसरे प्लांट का लाके स्टेम उसको सॉरी वो जो उसका जो ब्रांच है उसको थोड़ा सा काट के उसमें रूट प्रमोटिंग, मतलब जिस प्लांट मैटर को लगाने से वहाँ से रूट का डेवलपमेंट होता है उसको वहाँ पे जोड़ के उसको क्या कहते हैं बांध देते हैं। वहाँ से क्या होता है हमारा रूट धीरे धीरे रूट कुछ समय के बाद पानी पाके मॉइस्चर पाके वो कहते हैं रूट इससे निकलता रहता है, फिर उसको वहाँ से निकाल के हम लोग प्लांट करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं गुटी बाय एयर लेयरिंग। तो ये किस में होता है हमारा गुआभा जो जाम में करते हैं, है ना। तो ये सब होता है हमारा मेथड ऑफ प्रोपागेशन, अलग अलग हमारे प्लांट का जो है फ्रूट क्रॉप है या वेजिटेबल क्रॉप है उसका मेथड ऑफ प्रोपागेशन। जैसे बल्ब से किससे करते हैं हमारा, जिससे ओनियन, प्याज और लहसुन का करते हैं, ठीक है। ये सब हमारा मेथड ऑफ प्रोपागेशन का टाइप्स है, ठीक है। तो हमारा इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो मेथड ऑफ प्रोपागेशन है, जैसे आपको बताया मैंगो का कौन सा है, विनियर ग्राफ्टिंग। हाँ, और क्या करते हैं हमारे मेथड ऑफ प्रोपागेशन के लिए, हार्ड वुड रहते हैं, मतलब जो सक्कुलेंट, मतलब वो जो बहुत देर तक जो मतलब बहुत सख्त हो जाता है, वो हमारा जो ब्रांच रहता है स्टेम वाला पोर्शन रहता है उसको काट के भी लगाने से भी वहाँ से हमारा प्लांट निकलता है, ठीक है। जैसे ग्रेप अंगूर में उस टाइप करते हैं, हार्डवुड कटिंग करते हैं, तो ठीक है। तो ग्रेप का जो कमर्शियल मेथड, ये सब कम देखिए, सभी मैंगो में बहुत सारे मेथड यूज हो सकता है, बट कमर्शियल हमें जो फायदा मतलब सबसे ज़्यादा फायदामंद मेथड कौन सा है हमारा, विनियर ग्राफ्टिंग के होता है। वो क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कमर्शियल, मतलब कमर्शियल मतलब हमारे व्यवसाय के जो मतलब बिजनेस के हिसाब से हमें कौन सा मेथड है हमारा जिससे बहुत अच्छा रहता है ना। तो विनियर ग्राफ्टिंग। ग्रेप का कौन सा है, हार्डवुड कटिंग, है ना। ये सब क्या है, कमर्शियल मेथड है ना प्रोपागेशन का, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोपागेशन का मेथड। नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग, है ना। ट्रेनिंग और प्रनिंग, तो क्या बोलते हैं, कटाई छटाई, ठीक है। कटाई छटाई हमें क्यों करते हैं, एक तो है लाइट हमारा, देखिए क्या होता है हमारा जो प्लांट जो ट्री हमारा बड़ा हो जाता है उससे क्या होता है हमारा सूर्य का जो किरण रहता है उससे क्या हमारा फोटोसिंथेसिस होता है, और जब प्लांट बड़ा हो जाता है क्या होता है जो नीचे वाले पत्ती रहते हैं उन लोग क्या करते हैं, उन लोगों में सूर्य का जो सनलाइट जो रहता है वो आके नहीं मिल पाता, ठीक है। जैसे मान लो ये एक तो प्लांट है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ये सब ब्रांच निकला है ना, ब्रांच निकला, ऊपर वाला भी ब्रांच निकला है, तो जो सूर्य का किरण पड़ रहा है ये नीचे वाला ब्रांच को नहीं आ पाता, तो इससे जब नीचे नहीं आ पाता तो वहाँ पे पत्ती में क्या फोटोसिंथेसिस हो नहीं पाता, और क्या रहता है हमारे इन सब ब्रांचेस कुछ रहता है जिसमें बीमारी लग जाता है या कीड़े लग जाते हैं, ये सब भी रहते हैं। तो वो क्या होता है हमारा जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो खाना बनता है ना प्लांट में, वो क्या होता है वहाँ पर भी जाता है, तो फालतू वेस्ट होता है। तो हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ट्रेनिंग में क्या करते हैं ये सब चीज़ को निकाल देते हैं, है ना। और ट्रेनिंग में क्या करते हैं प्लांट को ऐसे टाइप का ट्रेनिंग क्या है जिसमें हमें निकालना रहता है जो क्या है बीमारी वाला पार्ट या जो चीज़ हमें चाहिए नहीं रहता है, और कुछ ऐसे पार्ट को निकालते हैं जिसके कारण हमें प्लांट को क्या होता है न्यूट्रिएंट का ज़्यादा मिले जो पार्ट को ज़रूरत है ट्रेनिंग में। और ट्रेनिंग में क्या करते हैं हमारा प्लांट को ऐसे शेप देते हैं जिससे क्या होता है प्लांट का ग्रोथ जो है अच्छे से हो पाए, मतलब उससे क्या होता है सनलाइट अच्छे से आ पाए, है ना, उसका ग्रोथ भी अच्छा हो पाए, और हवा वगैरह जो बहता है उससे भी बच जाए, है ना। ये सब क्या होता है हमारा ट्रेनिंग एंड प्रनिंग के दोनों में। तो पहले हम लोग पढ़ने हैं ट्रेनिंग के टाइप्स, है ना। ट्रेनिंग क्या है ना। ट्रेनिंग का मतलब समझ गए, हमें प्रॉपर शेप देना है, हमारा प्लांट को प्रॉपर शेप देना है जिससे क्या होता है वहाँ पे सनलाइट का आ सके। तो इसका 3 मेथड है, एक है कौन सा है सेंट्रल मेथड है, दूसरा क्या है लीडर, दूसरा कौन सा है ओपन सेंटर, तीसरा क्या है मॉडिफाइड लीडर। सेंट्रल लीडर, ओपन सेंटर, मॉडिफाइड लीडर, ठीक है। तो जो मॉडिफाइड लीडर मेथड है ये सबसे मोस्ट जो बोलते हैं ना सबसे बेस्ट मेथड है ना, बेस्ट और सबसे सुइटेबल मेथड है ना ट्रेनिंग का, ठीक है। तो जो सेंट्रल मेथड होता है उसमें क्या होता है पहले तो समझते हैं। सेंट्रल मेथड में क्या होता है हमारा जो प्लांट रहता है उसको हम क्या होता है उसका जो सेंट्रल एक्सिस रहता है ना, ये जो हमारा मेन ब्रांच है ना, ये गया है प्लांट हमारा,
उसको ऐसे ग्रोथ होने देते हैं ना। ये जो साइड ब्रांच है उसको हम लोग काटते रहते हैं। तो ये क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेंट्रल लीडर वाला। इसमें है ना, इसमें कौन सा है, कुछ हमारा वैरायटी है जो एप्पल का है और पियर का है। इसको हम लोग मेनली इस मेथड में फॉलो करते हैं, मतलब इस मेथड का जो ट्रेनिंग से हम लोग उसको करते हैं। सेकेंड जो है ओपन सेंटर है। ओपन सेंटर मतलब क्या है, उसका जो सेंटर वाला पोर्शन जो है उसको कुछ हद तक हमें ग्रोथ करना रहता है। उसके बाद हमें क्या करते हैं, उसका साइड जो ब्रांच होता है उसको ग्रोथ करना देते हैं, है ना, उसको ग्रोथ होने देते हैं। इससे क्या होता है, जो सेंटर पर्सन क्या होता है इतना ही ग्रोथ हुआ, उसके बाद ये साइड वाला को होने देते, मतलब इसका जो सेंटर है वो ओपन रह गया, है ना। इससे क्या होता है, हमारा सनलाइट अच्छे से आके हमारा प्लांट में आ सकता है। ठीक है, ये कौन सा हमारा ओपन सेंटर। और जो मॉडिफाइड लीडर जो मेथड है, ये क्या है, ये दोनों जो मेथड है उसका मिक्स वाला मेथड है। इसमें क्या होता है, हमारा प्लांट का जो सेंटर पर पर्सन को उसको भी ज़्यादा नहीं ग्रोथ करना रहता है, या लैटरल को भी ज़्यादा नहीं ग्रोथ करना रहता है। ये जितना ज़रूरी है उतने हमारा ग्रोथ होना चाहिए। ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारा ट्रेनिंग का सेट का, कि कौन सा है, मॉडिफाइड लीडर मेथड। ठीक है, तो तीनों मेथड समझ गया। जो सेंट्रल मेथड है उसमें क्या है, सेंट्रल एक्सिस को, सेंट्रल जो प्लांट का जो एपिकल ग्रोथ होता है, या ये जो मेन जो एक्सिस, मेन जो ब्रांच रहता है उसको हमें ग्रोथ होने देना है। और जो मॉडिफाइड लीडर है, सॉरी सेंट्रल, सेकेंड वाला क्या है, ओपन सेंटर है। ओपन सेंटर में क्या है, हमें जो सेंट्रल जो ये है सेंट्रल एक्सिस, ये जो मेन हमारा जो ब्रांच है, ये जो मेन ट्रंक जो बोलते हैं ना, ये इसका ग्रोथ को कुछ हद तक देना है, करना है, उसके बाद उसको काटना है वहाँ से। इससे क्या होगा, हमारा लैटरल वाला ग्रोथ ज़्यादा होगा, है ना, ये हमारे इस शेप का होगा, उससे क्या सूर्य का किरण ज़्यादा आ सकता है। और ये तीसरा मेथड है क्या है, हमारा दोनों का मिलावट वाला मेथड है। ठीक है, ये सबसे बेस्ट मेथड है हमारा ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट है हमारा क्या है, प्रणिंग। प्रणिंग में क्या बताया आपको, जो हमारा बीमारी वाला डिजीज पार्ट या जो अनडिजायरेबल पार्ट है, इसमें क्या है, हमें काटना छाटना है, मतलब छाट के हमें निकालना है जो पर्सन हमें चाहिए नहीं रहता, या जो पार्ट हमें नहीं चाहिए रहता है ना, जो रोग बीमारी वाला कीड़े से अफेक्टेड वाले पार्ट है ना, जो ब्रांच रहता है उसको हमें निकालना रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रणिंग बोलते हैं। इसमें अंदर बहुत सारे टाइप का है। इसमें कौन सा है, ट्रनिंग, ये ट्रेनिंग तो हो गया, इसके बाद अभी प्रणिंग के टाइप से है। ठीक है, इसमें कौन सा है, थिनिंग आउट। थिनिंग आउट मतलब क्या है, हमें ऐसे पार्ट को निकाल देना चाहिए, इधर उसका कुछ पार्ट जो जरूरी नहीं रहता उसको काट के निकाल देना चाहिए, नहीं तो फिर हमारा जैसे ये खेत है ना, यहाँ बहुत सारे प्लांट को हम लोग लगाए हैं, तो यहाँ पे जो पूरा टोटली भी प्लांट को निकाल सकते हैं, जो हमें लगता है कि हाँ इसका ग्रोथ नहीं होगा ज़्यादा, या इससे फ़ायदा में नहीं निकलने वाला, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, थिनिंग आउट। उसके बाद क्या है, ट्रिमिंग। ट्रिमिंग मतलब आप जानते हो, ट्रिमर मतलब क्या है, हमें काट के हमें एक छोटा सा साइज हमें बनाना है ना, बाल जो बड़ा बड़ा रहता है तो उसको काट के हमें ट्रिमिंग करके छोटा साइज बनाना है। तो ट्रिमिंग में क्या करते हैं, हमें ना प्लांट का जैसे बहुत सारा ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गया है, तो हमें उसका क्या करते हैं, काट के उसका जो पार्ट है उसको एक छोटा छोटा कर देना है, जिससे कि उससे उसका जो न्यूट्रिएंट है वो मतलब एक जो हमारा फल या फूल को ट्रांसफ़र हो जाता है, और क्या होता है, हमारा जो सनलाइट से लेके जो हमारा सब कुछ वो प्लांट हम आराम से पा सकते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रेनिंग। और क्या है हमारे, और एक मेथड क्या है, हेडिंग बैक। हेडिंग बैक मतलब उसमें भी हमें क्या करते हैं, हमारा जो ग्रोथ हो जाता है क्रॉप का, सॉरी प्लांट का बहुत ज़्यादा, उसको क्या करते हैं, काट कूट के उसका जो मेन जैसे जहाँ पे मतलब जो बोलते हैं लैटरल ब्रांच है, उसको काट के हमारा जो सेंट्रल एक्सिस है उसी के आसपास ले आना है, मतलब हेड मतलब अपना सिर तक ले आना है, फिर से वापस, है ना, वापस काट कूट के छोटा कर देना है, तो उससे क्या बोलते हैं हम लोग, हेडिंग बैक, है ना। और ये सब था हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ प्रूनिंग का। और क्या है हमारा, डिसबर्डिंग। डिसबर्डिंग क्या है, डिसबर्डिंग में ये करना है, हमारा जो अनडिजायरेबल बर्ड, जैसे ये फ्लावर है, यहाँ पे फ्लावर प्लांट से निकला है, ठीक है, और इसके साइड में भी यहाँ पे बर्ड निकला है ना, तो ये बर्ड हमें जरूरी नहीं है, हमें ये फ्लावर से हमें फल चाहिए। ये बर्ड ग्रोथ हो सकता, क्या होता है, यहाँ पे भी हमारा जो खाना बन के फोटोसिंथेसिस या न्यूट्रिएंट यहाँ पे भी आ जाता है, तो क्या होता है, हमारा मेन जो फ्लावर रहता है वहाँ पे हमें न्यूट्रिएंट कम पाया जाता है, तो इसलिए क्या करते हैं, इसको भी निकाल देते हैं हम लोग। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिसबर्डिंग या पिंचिंग भी करते हैं। ठीक है, तो ये सब था हमारा मेथड ऑफ प्रूनिंग का, अलग अलग मेथड ऑफ प्रूनिंग का, है ना। तो पहला क्रॉप हम लोग पढ़ने वाले हैं अभी, मैंगो। फ्रूट क्रॉप के पहला जो क्रॉप है मैंगो है। ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, मैंगीफेरा, मैंगीफेरा इंडिका।
इसका क्रोमोसोम नंबर कितना है, 40 है, और इसका फैमिली कौन सा है, एनाकार्डियासी। ठीक है, तो इसका जो मेथड ऑफ प्रोपागेशन जो आम का होता है, मैं बताया था कमर्शियल मेथड ऑफ प्रोपागेशन किससे होता है, वेनियर ग्राफ्टिंग से, है ना। स्टोन ग्राफ्टिंग या एपिकोटल ग्राफ्टिंग जो है अभी रिसेंटली डेवलप किया गया है, बट वेनियर ग्राफ्टिंग जो है मेनली इसका किया जाता है, जो कि क्वेश्चन हमारा आता है। और इसका जो स्पेसिंग है ये कितना है, 10 से 12 मीटर, है ना। ये स्क्वायर मेथड से प्लांटिंग करते हैं, और इसका जो स्पेसिंग है प्लांट के बीच में कितना है, 10 से 12 मीटर। और जो इसका जो स्पेसिंग जो है 2.5 मीटर किसका है, इसका जो हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए है ना। इसमें कितना होता है, 1600 प्लांट पर हेक्टर होते हैं। ये कौन सा वेराइटी में होता है हमारा, आम्रपल्ली में, ठीक है, जो कि हमारा हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए यूज होता है। तो मैंगो को और क्या बोलते हैं हम लोग, किंग ऑफ फ्रूट्स, है ना, किंग ऑफ फ्रूट्स बोलते हैं उसको, है ना। और इसका जो मेल जो पॉलिनेशन इसका होता है, पॉलिनेशन होने के लिए ये किससे होते हैं, हमारा हाउस फ्लाई से, ठीक है, इसका हाउस फ्लाई से इसका पॉलिनेशन होता है। तो ये जो मेथड ऑफ प्रोपगेशन जो वेनियर ग्राफ्टिंग में बताया था, इसका जो स्टॉक यूज होता है क्या है, उसका नाम है रूमानी। ये कौन सा के लिए, कौन सा वेराइटी के होता है, दशहरी जो हमारा वेराइटी है उसमें क्या है, ये दिखाता है ड्वार्फनेस, उसमें जो उसका जो ड्वार्फ हाइट को ये रूमानी रूट स्टॉक होता है, यूज होता है, जिससे यूज करके हम लोग दशहरी में ड्वार्फनेस ये करते हैं। ठीक है, ये था हमारा मैंगो का कुछ बेसिक चीज़। और सबसे ज़्यादा मैंगो हमारा इंडिया, सबसे वर्ल्ड में कहाँ पे होता है, इंडिया में। और इंडिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, हमारा यूपी में। ठीक है, ये था हमारा मैंगो का। तो कौन सा वेराइटी अभी देखते हैं इसका। तो पहले इसका ना एडिबल पार्ट देखते हैं। एडिबल पार्ट इसका क्या है मैंगो का, हमारा मेजोकार्प जो है ये एडिबल पार्ट है। और इसका जो फ्रूट टाइप है ये कौन सा है, हमारा ड्रूप है। ठीक है, ये आम का। और क्या है इसका जो बोलते हैं इसका जो रिच सोर्स है ना, ये सबसे ज़्यादा रिच सोर्स किसका है, विटामिन ए का। ठीक है, ये था। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले वैरायटी क्या क्या है, मेन वैरायटी। तो पहला जो वैरायटी है हम लोग का क्या है, अल्फांसो। अल्फांसो जानते हैं कि ये मेनली कहाँ पे हमारे महाराष्ट्र या गोवा रीजन में होता है। और ये जो वैरायटी क्या है, मेनली हमारा स्पंजी जो टिश्यू जो डिजीज, स्पंजी टिश्यू जो बीमारी होता है, जिसमें आम का जो ऊपर वाला जो स्पंज टाइप का कुछ एरिया हो जाता है, जहाँ पे हमारा जो उसका जो रस जो रहता है, जूस रहता है, चले जाता है, उसको क्या बोलते हैं, स्पंजी टिश्यू डिजीज, जो कि फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है, वो मेनली इसमें दिखाया जाता है। और क्या है, जैसे बम्बे ग्रीन है, बम्बे ग्रीन वैरायटी है। चौसा क्या है, हमारा सबसे स्वीटेस्ट, सबसे मीठा आम है, स्वीटेस्ट वैरायटी है। और कौन सा है, बैगनपल्ली। ये कहाँ पे, हमारा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो ये सब हमारा कुछ जो इम्पोर्टेंट वैरायटी है आम का। उसके बाद क्या है, हमारा हाइब्रिड वैरायटी कुछ है आम का, जो क्वेश्चन आता है। हाइब्रिड वैरायटी में कौन सा है, हमारा आम्रपल्ली। वो किससे होता है, हमारा दशहरी और नीलम का क्रॉस से हमारा क्या होता है, हमारा आम्रपल्ली, है ना। आम्रपल्ली जो वैरायटी, इसको हम लोग ऐसे ही याद रख सकते हैं, डीएनए जैसे होता है ना, डीएनए, दशहरी, नीलम, उसके बाद क्या बनता है, हमारा आम्रपल्ली। ठीक है, ये हमारा क्या है, सबसे हाई डेंसिटी प्लांटिंग में यूज होता है। ठीक है, उसका स्पेसिंग बताया था 2.5 मीटर इंटू 2.5 मीटर। सेकेंड जो हमारा जो है हाइब्रिड कौन सा है, हमारा
डी ए हमने पढ़ी। दूसरा कौन सा है, नीलम। ठीक है, ये क्या होता है हमारा, सॉरी नीलम बोला, मल्लिका। मल्लिका ये उसका उल्टा होता है, आम्रपल्ली का जो उल्टा क्रॉस होगा उसमें क्या होगा, नीलम और दशहरी का यदि हम लोग क्रॉस करेंगे तो क्या होगा, मल्लिका होगा। मल्लिका जो हाइब्रिड है। उसके बाद कौन सा हमारा, सिंधु। ये किसका होता है क्रॉस, रत्ना और अल्फोंसो, इसका क्रॉस से हमारा सिंधु का वेराइटी ये होता है। ठीक, ये सब था हमारा कुछ वेराइटी, जो नॉर्मल वेराइटी और ये हाइब्रिड वेराइटी हमारा आम का। ठीक है, तो आम का कुछ कुछ डिजीज बीमारी है, जैसे कुछ है फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर कौन सा है, पहले एक तो है झुमका। इसमें क्या होता है, आम का छोटा छोटा जो ये होता है वो झुमका फॉर्म में रहता है अपना, ये टाइप का है ना उसका जो फल। तो इससे क्या होता है, ये किसके कारण होता है, पॉलिनेशन कम होने के कारण, पॉलिनेशन कम होने के कारण, लेस होने के कारण होता है झुमका। और इसको ये करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, NaA को हमें स्प्रे करते हैं, नैप्थल एसिटिक एसिड को स्प्रे करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या है हमारा, मैंगो मालफॉर्मेशन। मालफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, मैंगो मालफॉर्मेशन इसमें क्या होता है, वो जो फ्लावर वाला जो पार्ट रहता है वो क्या होता है हमारा वेजिटेटिव पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है ना। उसका जो फ्लावर रहता है उसको बोलते हैं क्या है, हमारा मालफॉर्मेशन। मतलब लीफी लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब लीफ पत्ती टाइप का बन जाता है ना। वो जो जिसका जो फ्लावर जो रहता है वो पत्ती लाइक का होता है, उसको क्या बोलते हैं, मैंगो मालफॉर्मेशन। उसको भी हम लोग NaA का स्प्रे करने का। और ये किसके कारण होता है, हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस और फंगस के कारण, उसके कारण होता है। और क्या हमारा, स्पंजी टिश्यू। इसके लिए कौन सा सबसे ज़्यादा, ये कहाँ पे होता है, हमारा जितना नॉर्थ इंडियन वेराइटी है, जितना नॉर्थ इंडियन वेराइटी है जैसे दशहरी वगैरह है ना। दशहरी हमारे कहाँ से है, यूपी से है। तो ये सब में ये ज़्यादातर पाया जाता है स्पंजी टिश्यू है ना। और कौन सा है हमारा, अल्टरनेट बियरिंग। अल्टरनेट बियरिंग इसमें क्या है, हमारे एक साल हमारा आम आया सीजन, मतलब प्लांट में, दूसरा जो सीजन है वहाँ पे उस समय में हमारा आम नहीं फलेगा। उसको क्या बोलते हैं, अल्टरनेट बियरिंग। इसको भगाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, मतलब इससे दूर ये करने के लिए NaA का नैप्थल एसिटिक एसिड को स्प्रे करते हैं। ठीक है, और इसके लिए कौन सा वेराइटी हम लोग यूज करते हैं, जैसे नीलम। ठीक है, ये सब क्या हमें लगाना चाहिए, इससे क्या हमारा अल्टरनेट बियरिंग ख़त्म हो जाएगा। ये हो गया। और क्या हमारा, इसके बारे में हम लोग आम का पढ़ेंगे, हमारा उसका क्या बीमारी और क्या इंसेक्ट लगते हैं। ठीक है, तो इसका जो मेजर इंसेक्ट है, इसका मेजर इंसेक्ट है मैंगो हॉपर। मैंगो हॉपर जो है इसका मेजर इंसेक्ट है। ठीक है, और जो उसका मेजर डिजीज़ है, बीमारी, इसके अलावा उसका कौन सा और क्या क्या इंसेक्ट भी है, जैसे मैंगो का स्टोन वीविल है ना, मैंगो का, और क्या बोलता हूँ, स्टेम बोरर है ना। ये सब क्या है, दूसरा भी इंसेक्ट बोल रहता है, बट मेजर जो इंसेक्ट है उसका मैंगो हॉपर। तो उसके बाद जो मेजर डिजीज़ रहता है, मतलब बीमारी कौन सा है, इसका कौन सा रहता है हमारा, पाउडरी मिल्ड्यू। पाउडरी मिल्ड्यू जो है इसमें सबसे ज़्यादा मेजर, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, ओइडियम मैंगीफेरी जो फंगस है उसके कारण होता है ना। तो इसके वो जो मेजर डिजीज़ कौन सा है, पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक है, ये था हमारा मैंगो का बारे में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो हम अभी नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं हमारा बनाना। बनाना तो क्या बोलते हैं हम लोग, केला बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो साइंटिफिक नेम क्या है, मूसा स्पेसिस या मूसा पैराडिसिका भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ट्री ऑफ पैराडाइज, मतलब स्वर्ग में ये जो है स्वर्ग का फल है ना। और क्या बोलते हैं उसको, ट्री ऑफ
विजडम भी बोलते हैं, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं। ये जो रहता है हमारा बनाना, जो हमारा जो केले का फल रहता है वो क्या रहता है, ट्रिप्लॉइड रहता है, मतलब इसका जो जेनेटिक जीन जो रहता है हमारा ट्रिप्लॉइड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और उसका एक्सेप्शन है कौन सा, डिप्लॉइड फॉर्म का कुछ वेराइटी, एक ही बस ए वेराइटी जो एक्सेप्शन है उसका क्या है, एग्जाम्पल लेडीज फिंगर जो वेराइटी है वो डिप्लॉइड है, ठीक है, मैंगो का, सॉरी बनाना का। इसका जो प्रोपागेशन होता है, इसका जो प्रोपागेशन होता है ये किसके कारण, किससे होता है, हमारा सोड सकर और हमारा राइजोम से भी होता है। बट बेसिकली तो हमारा कमर्शियल यदि हम व्यवसाय के हिसाब से देखेंगे तो ये हमारा किससे होता है, सोड सकर से ही होता है, ठीक है, सोड सकर से ज़्यादातर होता है, ठीक है। और क्या है इसका, इसका कुछ कुछ वेराइटी है ना, उसके बारे में हम देखेंगे। और इसका जो सोड शक्कर रहता है और जो दूसरा जो शक्कर रहता है ना, सोड शक्कर जो रहता है उसको हम ये करते हैं, मतलब देखिए इसका जो प्लांट रहता है यहाँ, है ना, इसके चारों तरफ इस टाइप का भी शक्कर लिखते हैं, उसको बोलते हैं सोड शक्कर। इसके अलावा देखना कुछ इस साइड से भी निकलता है प्लांट टाइप का, जिससे हमारा पत्ती निकल जाता है, उसको बोलते हैं क्या, वाटर शक्कर। तो इसको हम लोग डी सकरिंग जो एक तो इंटरकल्चर ऑपरेशन करते हैं, जिससे कि ये जो वाटर शक्कर है उसको निकाल लेते हैं। दो टाइप का शक्कर है, एक तो क्या है सोड शक्कर, दूसरा है वाटर शक्कर। तो वाटर शक्कर क्या हम लोग डी सकरिंग करके निकाल देते हैं, ठीक है। और क्या उसमें करते हैं मेथड हम लोग है, जैसे प्रॉपिंग करते हैं। प्रॉपिंग में क्या करते हैं, उसको हम लोग गिर जाने से, मतलब लॉजिंग होने से हम लोग उसको बांध के मतलब जो बाम्बू से, है ना, बांस से बांध के उसको रखे रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रॉपिंग भी करते हैं इससे, ठीक है। इसका कुछ वैरायटी है, क्या है, सबसे मोस्टली यूज्ड वैरायटी कौन सा है, ड्वार्फ चैवेंडिस। ये हमारा 58% एरिया में कल्टीवेशन होता है, ठीक है, ये हमारा ड्वार्फ चैवेंडिस जो है। और क्या क्या वैरायटी है हमारा, पूवन, नेंड्रान, रस्थाली, चांपा, ये सब इसका क्या है, वैरायटी है ना। तो ड्वार्फ चैवेंडिस याद रखिएगा, ये क्या है, सबसे मोस्टली हमारा यूज होता है, कल्टिवेटेड वैरायटी है, ठीक है। और ये जो बनाना जो है सबसे ज़्यादा हमारा प्रोडक्शन वाइज देखोगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो फल के बीच में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है हमारा बनाना, और सेकेंड हाईएस्ट है एरिया वाइज हमारा, सॉरी थर्ड हाईएस्ट, है ना। और ये इंडिया सबसे ज़्यादा हमारा वर्ल्ड में इंडिया रैंक 1 में है बनाना का प्रोडक्शन में, ठीक है। और इसके कुछ कुछ हमारा जो डिजीज़ और इंसेक्ट रहता है, डिजीज़ में से क्या है हमारा, पनामा विल्ड होता है, जो फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरम क्यूबेंसिस, इसके कारण होता है, ये वाला फंगस के कारण होता है पनामा विल्ड। इससे क्या होता है हमारा वो जो केले का जो पेड़ जो ये रहता है, प्लांट रहता है, वो क्या होता है, सूख जाता है। और क्या होता है हमारा इसमें, मोक्को डिजीज होता है ना। ये सब क्या है, उसका कुछ कुछ बीमारी होता है जो हमारा केला में जो मेजरली दिखा आता है। और इंसेक्ट भी इसमें आता है, जैसे क्या है हमारा, बनाना राइजम वीविल, राइजम जो रहता है जिससे हम प्लांट ये करते हैं, प्रोपागेशन करते हैं, उसमें एक वीविल टाइप का दिखता है इंसेक्ट है, वो उसका जो है सबसे मेजर पेस्ट है। उसको ये मोनोफागस है, मोनोफागस मतलब इसी प्लांट में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है, मतलब इसी प्लांट में ही वो पाया जाएगा, ठीक है, मोनोफागस उसका इंसेक्ट है ना। तो और क्या है, बनाना अफीड भी है ना। और इसका और एक मेजर डिजीज़ है, कौन सा इसका है हमारा, बंची टॉप। ये क्या है हमारा, वायरस से होता है ना। और ये वायरस को कौन सा क्या ट्रांसमिट करता है, हमारा एफिड, है ना। ये जो एफिड क्या करता है, ये वायरस को लाके हमारा एक जो बीमारी वाला प्लांट से जो जिसमें बीमारी नहीं होता है उसमें उसको ट्रांसमिट करता है। और उसमें क्या होता है हमारा, बंची टॉप, उसका जो टॉप पर्सन रहता है, ये प्लांट है, प्लांट का जो टॉप पर्सन रहता है वहाँ पे क्या होता है, बंच टाइप का बन जाता है, मतलब बहुत सारा जो उसका जो फ्लावर जो लीफ रहता है पूरा बंच टाइप का बन जाता है, मतलब एक साथ गुच्छे टाइप का बन जाता है,
ठीक है, तो इसको बोलते हैं क्या है, बंची टॉप। ठीक है, तो ये था हमारा बनाने के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, है ना। और क्या है उसका, मोस्टली इसका जो रहता है, क्या बोलता है आपको, ट्रिपलेट रहता है इसका स्पेसिस, मतलब आइदर ए तो ए बी इस टाइप का क्रोमोसोम रहता है ना। और उसका जो लेडीज फिंगर है ये क्या है, डिप्लॉयड वैरायटी है। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं सिट्रस, नेक्स्ट क्रॉप, है ना। तो इसमें क्या है, हम लोग जितना नींबू वाले जितना क्रॉप है नींबू के फैमिली के, है ना, तो उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है हमारा, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस स्पेसिस। ठीक है, इसमें क्या है, हम लोग का क्या मिलता है, सबसे ज़्यादा रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ये क्या हमारा तीसरे, इंडिया का थर्ड पोजीशन में है हमारा, जो एरिया वाइज, सॉरी प्रोडक्शन वाइज इंडिया में, है ना, सबसे ज़्यादा एरिया एंड प्रोडक्शन वाइज क्या है हमारा, तीसरे पोजीशन में है सिट्रस। ठीक है, तो इसका 3 ग्रुप है। पहला ग्रुप क्या है हमारा, मैंड्रिन। सेकेंड कौन सा है, स्वीट ऑरेंज। तीसरा कौन सा है, कागजी लाइम, या उसको क्या बोलते हैं, और क्या बोलते हैं हम लोग, एसिड लाइम भी बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा 3 ग्रुप। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस रेटिकुलाटा, है ना, इसका साइंटिफिक नेम है। स्वीट ऑरेंज का क्या है, सिट्रस साइनेंसिस। ठीक है, और तीसरा वाला क्या है, सिट्रस ऑरेंटिफोलिया। ये किसको, कागजी लाइम का साइंटिफिक नेम, ये तीनों का साइंटिफिक नेम। तो इसका वेराइटी कुछ है, उसका वेराइटी क्या है, मैंड्रिन का क्या है हमारा, कूर्ग, है ना। और क्या है, कीनो, जो किससे बना है, किंग विलो, एक स्पेसिस है विलो के साथ, है ना। कीनो का है क्या है, किंग स्वीट इंटू विलो ऑरेंज, इसके साथ क्रॉस हुआ था। इसको कौन किया था, HB फ्रॉस्ट नाम के साइंटिस्ट है, वो यूएसए का, वो इसको बनाए थे। ठीक है, ये था इसका एक तो वेराइटी, है ना, ये था मैंड्रिन का। उसका वेराइटी क्या है, स्वीट ऑरेंज का हम लोग का मौसम्बी, पाइनएप्पल, है ना, ये सब क्या है हमारा स्वीट ऑरेंज का वेराइटी है। ठीक है, और क्या है, ब्लड रेड, है ना, ये था। और कागजी लाइम का क्या है, प्रमालिनी, चक्रधरा, ये सब क्या है हमारा कागजी लाइम का वेराइटी में, है ना। ये तीसरा, सेकंड वाला क्या था, इसका सब वेराइटी, पहला साइंटिफिक नेम था, ये उसका वेराइटी। ठीक है, इसका स्पेशल कैरेक्टर क्या है मैंड्रिन का, इसके ऊपर जो चमड़ी रहता है ना, ठीक बहुत मोटा का, ठीक रिंड बोलते हैं उसको, रिंड। ये जो है उसका मोटा, जो इसका जो चमड़ी रहता है उसके चारों तरफ, ये बहुत मोटा, मतलब ठीक मतलब बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी रहता है, उसको क्या बोलते हैं, रिंड बोलते हैं। ठीक है, इसका पिकुलर कैरेक्टर। और जो ये जो स्वीट ऑरेंज रहता है, इसका क्या पिकुलर कैरेक्टर क्या है, इसका पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब जो जब ये पक जाता है ना, उसका पोस्ट हार्वेस्ट लॉस, मतलब गिर के, मतलब पेड़ से क्या होता है, गिर जाता है, तो उससे क्या होता है, इसका लॉस ज़्यादा होता है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉस बहुत ज़्यादा होता है। और कागजी लाइम क्या है, ये क्या है हमारा इम्पोर्टेंट, इसका ट्रिस्टेजा करके एक तो बीमारी है, जो कि इसका ये इंडिकेटर का टाइप का काम करता है, मतलब इसमें ज़्यादातर इसमें पाया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा तीनों का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो इसके जो इन लोग का प्रोपागेशन मेथड क्या है, टी बर्डिंग,
टी बर्डिंग और पैच बर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग जैसे इसके लिए कौन सा रूट स्टॉक मेनली होता है, ट्रॉयर जो रूट स्टॉक है उसको यूज करते हैं हमारे मैंड्रिन के लिए। और जो स्वीट ऑरेंज के लिए कौन सा यूज होता है हमारा, रंगपुर लाइम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रंगपुर लाइम जो रूट स्टॉक है, जो हम लोग जो ग्राफ्टिंग जो बर्डिंग करते हैं तो जो रूट स्टॉक रहता है जो जिससे रूटिंग होता है और बाद में हम लोग उसमें लाके बर्ड को उसमें जोड़ते हैं, तो जो ये रूट स्टॉक है उसको यूज़ करते हैं कौन सा, रंगपुर लाइम वाला, है ना। और जो कागजी लाइम वाला होता है वो किससे होता है, हमारा सीड से होता है प्रोपागेशन। ठीक है, तो ये था हमारा उसका कुछ इंपॉर्टेंट, तीनों के बीच में इंपॉर्टेंट जो है डिफरेंसेस। ठीक है, और क्या है उसका, ये हो गया। उसके बाद हमारे सिट्रस में क्या क्या बीमारी और क्या इंसेक्ट लगते हैं उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो उसमें जो इंसेक्ट और बीमारी क्या लगता है, जैसे इंसेक्ट में क्या लगता है हमारा, लीफ हॉपर लगता है ना। और क्या लगता है हमारा, साइला, है ना, ये सब रहता है। सिट्रस का लेमन बटरफ्लाई, ये सब क्या है उसका मेजर इंसेक्ट है जो कि हमारा सिट्रस में लगते रहते हैं। और उसका मेजर डिजीज क्या है, जो बीमारी लगते रहते हैं, क्या है, डिजीज क्या रहता है, सिट्रस ग्रीनिंग, है ना, ये होता है जो कि और सिट्रस ट्रिस्टेजा, है ना, इसका जो वेक्टर है वो साइला जो इंसेक्ट है उसके कारण होता है। ग्रीनिंग जो होता है लीफ ऑफर के कारण होता है ना। उसके बाद क्या है हमारा, सिट्रस कैंकर होता है। ये सब क्या है, मेजर डिजीज है हमारा सिट्रस का। और कुछ फिजियोलॉजिकल डिजीज होता है जो कि हमारा न्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी के कारण या कोई टेम्परेचर और प्रेशर के कारण होता है। उनमें से पहला कौन सा है, एक्जेंथेमा डिजीज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूछता है क्वेश्चन में, ये किसी कारण कॉपर के कारण। और क्या है, डायबैक डिजीज, वो किसके कारण होता है, कॉपर के कारण, है ना। ये सब क्या है हमारा फिजियोलॉजिकल डिजीज जो कि हमारे सिट्रस में होता है ना। तो ये सब था हमारा सिट्रस के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।